देखें, आज का दोस्तों जो विषय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा-सा सियासत से हटकर है, लेकिन हम सियासी लोग हैं, थोड़ा-सा उसकी बात तो मैं करूँगा ही आपके बीच में। लेकिन आज का ये जो विषय है और मेरी आप सब जितने मीडिया बंधु, क्योंकि आप सबके साथ मेरा भी आप 20 साल पुराना रिश्ता हो गया। आप में से सब मुझे जानते हैं और मैं आप सबको भी अच्छे तरह से जानता हूँ और मैं जहाँ पर भी आज पहुँचा हूँ, आप सबकी मेरे साथ जो एक दोस्ती भी रही है और आप सबकी जो मदद मेरे को रही है, वहाँ तक, और इसलिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और लेकिन आज का जो विषय है, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी, लेकिन इसे पूरा ही कवर कीजिएगा, क्योंकि ये आप सबके मुस्तकबिल के साथ, आप सबके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, उसके साथ कंसर्न रखता है। दोस्तों, जो विषय मैंने आज लिया है वो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग में कश्मीर की वार्मिंग सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा इशू है। और मैं आज इस पे बात इसलिए करने लगा हूं क्योंकि कल परसों आपको याद होगा, उमर साहब ने बात की आर्टिफिशियल स्नो की। अब आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री और एक अब्यूजिव उप मुख्यमंत्री और एक सरकार जो बेकार साबित हो रही है, और जम्मू के दो जयचंद जो इन्होंने मंत्री बना के रखे हैं, ये पूरे का पूरा समीकरण है इस आर्टिफिशियल सरकार। इसीलिए आज आपको जो नेमत ये लोग दे रहे हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल स्नो की। अब ये आर्टिफिशियल स्नो इस लेवल पर क्यों हम लोग पहुंच गए और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग क्यों शुरू हो गई? इसका कारण ठीक है, मैं मान सकता हूं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो थोड़ा उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्वायरमेंट के संदर्भ में मैं शायद कॉलेज टाइम से ही काम करता आ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन फेवो नाम से मैं चलाया करता था किसी समय पे। इसीलिए इन्वायरमेंट के साथ मेरा बड़ा एक कंसर्न रहा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जहां 1 से 1.5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके कश्मीर का आने वाले टाइम में 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब इन सरकारों का क्या दायित्व रहा ये 50, 60, 70 साल से? जो डेप्लीशन यहाँ पर हुई है, जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, जो यहाँ से जंगल गायब हो गए, अगर आप अपने बाप दादाओं से पूछेंगे तो कितना नियर अबाउट 70 to 80% जो कश्मीर का एरिया था, वो सारे का सारा यहाँ पर दरख्त हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, चिनार हुआ करते थे। आज वो खत्म हो चुके हैं। ये सरकारें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही, सब चीजों के लिए। यही कारण है कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो आज खतरे में है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। आज तक आपने सुना भी नहीं होगा किसी किसके ऊपर बात करते हुए, लेकिन मैं तो जरूर बात करूंगा। मुझे याद है एक शेर जो मुझे शायद आधा अधूरा ही आता हो, लेकिन जहांगीर ने यहां आकर पढ़ा था, अगर फिरदौस बरे रूहे जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यही पढ़ा गया था। लेकिन सोचिए अगर जहांगीर आज की डेट में यहां पर आ जाए तो क्या वो ये शेर पढ़े? इस फरवरी के महीने में जहां पर हमारा ये हालत होती थी कि बिना हीटिंग सिस्टम के हम बैठ नहीं सकते थे, आज हालत देख लीजिए। कल तो दोपहर के समय गाड़ी में एसी लगाना पड़ा जनाब, और शायद पंखा भी कई जगहों पे लोगों को लगाना पड़ रहा है। और अगर आज जहांगीर पहुंच जाता यहाँ पर, तो सबसे पहले तो दोपहर के समय टी शर्ट में उसे पंखा लगाना पड़ता और यहाँ की बिजली कंज्यूम करना पड़ती। और जब यहाँ पर आके वो पंखा चलाता, अगले दिन उमर साहब ने उसे बिल दे देना था, क्योंकि प्रीपेड मीटर लगाने की फिराक में है। तो जहांगीर को यहाँ पर आके बिल देना पड़ता जनाब, क्योंकि फरवरी महीने में उसने पंखा यूज करना था यहाँ पर। और ये शेर कभी ना पढ़ा जाता, जो शेर शायद दिल्ली में भी किलों पर जाकर लिखा गया था, कश्मीर के संदर्भ में लिखा था। लेकिन किसने किया ये सब कुछ? क्या हम इनसे पूछे ना? क्या हम ना पूछें कि आज तक उमर साहब, अभी आपकी सरकार बने हुए 1.5 साल तो हो ही गया, इससे पहले जो 50, 60 साल आपने इन जंगलों की तबाही की है, क्या उसके लिए हम पूछे ना आपसे? क्या हम ना पूछे कि हमारे जो आपने इन जंगलों का जो नुकसान किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा और आप कर क्या रहे हैं इनके लिए? ये भी तो हम पूछना हमारा फर्ज बनता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहते हो, सबके सब 5 अगस्त 2019 को याद रखते हैं। उसके बाद का जरा थोड़ा सा स्टडी किया 3, 4 साल का। एक बड़े अच्छे काबिल ऑफिसर होते थे, अब तो रिटायर हो गए यहाँ से, वो पीसीसीएफ हुआ करते थे, घेरा साहब, उन्होंने बड़ा काम किया यहाँ पर। और शायद वही 3, 4 साल का समय रहा दोस्तों, जब यहाँ पर एफोरेस्टेशन के नाम पर कुछ हद तक हमारे जंगल बढ़ना शुरू हुए थे, 3, 4 साल के लिए ही केवल। और सबसे बड़ी बात, जिसे हम कश्मीर की अजमत कहते हैं, कश्मीर की इज्जत कहते हैं, वो 4 चिनार, अगर आपको पता होगा, उन 4 चिनारों में से जो आप लोग वहां जाते हो, 2, 3 चिनार तो सड़ गए, गल गए। इन लोगों ने करोड़ों रुपया उसके लिए खर्चा। और यही 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि आता ये सारे का सारा बागवानी के अंडर वो आते थे, लेकिन स्पेशली फॉरेस्ट का इनिशिएटिव लेते हुए उन्हीं ऑफिसर ने उनमें से नए 2 चिनार यहां पर लगाए। आज वो जो अजमत है वो वापस लौट रही, वरना 4 चिनार को 1 चिनार नाम देना पड़ता। आपने क्या किया बताएं? आपने डल के नाम पर क्या किया? आपने जो स्कीमें बनी, खासकर एक स्कीम बनी थी एनटीएफपी की, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके ऊपर आपने आगे क्या काम किया?
इसमें कई ऐसे लोगों थे जिनको इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें लोगों का रोजगार भी आता, बड़ा कुछ आता, बड़ा इनिशिएटिव लिए गए थे इन सब चीजों के लिए। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो चिनार थे उनकी जियो टैगिंग, एक तारिक साहब है, बड़े मशहूर यहाँ के साइंटिस्ट हैं, शायद इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर जियो टैगिंग की थी। जितने आपके पुराने चिनार थे उनकी जियो टैगिंग की गई और 25 से 30 शायद नए भी लगाए गए थे और बड़े ज्यादा लगाए गए थे। ये 3-4 सालों में 5 अगस्त 2019 के बाद काम हुई। लेकिन उमर साहब की सरकार ने क्या किया? आर्टिफिशियल सुनो, हर चीज आर्टिफिशियल होगी हमारे को। डल लेक का हाल आप देख लीजिए, यही पिछले 3-4 साल में मैंने पहली बार डल लेक साफ होती हुई देखी। इससे पहले मैंने भी, मुझे पता डल का क्या हाल है। और वुलर आस्ता आस्ता तो वुलर मुझे लगता है वो जमीन दूर नहीं के एक तालाब बन जाएगा, उसे वुलर लेक के नाम पर कोई याद नहीं रखेगा। दिन भर दिन सिकुड़ रही है और ये कितना गंभीर विषय है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। ये जो कायनात, ये जो वातावरण, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये उधार है हमारे लोगों पर, हमारे बच्चों का। हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, कल हमने उनको ये वापस करना है। कैसे करने? क्या याद करेंगे हमारे बच्चे कि हमारे लोगों ने कोई काम नहीं किया था? हमारे बुजुर्ग हमें ग्लोबल वार्मिंग देख करके, हमें ये अब शीन भी नहीं नजर आती है। आती कब है, चली कब जाती है? चिल्ले कलाम सिर्फ नाम का चिल्ले कलाम रह गया, बाकी सियासत छोड़ दीजिए जनाब। ये सबसे गंभीर इशू है। और अगर कश्मीर में ये सब चीजें नहीं है तो कश्मीर में बताना चाहता हूं कि कश्मीर कश्मीर ही नहीं रहेगा। सोच लीजिए 2.5 से 3 डिग्री का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो कौन सा ग्लेशियर पीछे बचेगा? पानी कहां से मिलेगा पीने के लिए जनाब? सोचा इसके ऊपर? क्या आर्टिफिशियल पानी ला कर देंगे उमर साहब? क्या क्या आर्टिफिशियल मिलेगा हमारे को? इसके लिए क्या काम किया जा रहा है सरकार में? और आंकड़े उठा के देखिए 3-4 साल में क्या काम हुआ था। भले एफॉरेस्टेशन में, भले मैं जो आपसे टिम्बर वाली बात की है, भले जो चिनार लगाए गए, आपने क्या किया? इसका जवाब भी तो दें लोगों को। ये कितनी मुश्किल की बात है। और ये जो कारण है, ये हमारा यहाँ पर तो पूरे का पूरा कश्मीर एक लैंड लॉक्ड है सारे का। अगर आप देखें पूरे कश्मीर के चारों तरफ से पानी जो है यहीं अंदर ही इकट्ठा होता है और यही पानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म, सब कुछ खत्म। और समय दूर नहीं है कि कश्मीर में भी वही होगा जो हमारे जम्मू में, अगर आपको जो गर्मी फेस करना पड़ती है, आज वही हाल है। अभी भी आपको कई लोग नजर आएंगे जो दोपहर के समय पंखे का फरवरी महीने में यूज कर रहे हैं। ये बड़ी, मुझे लगता है कि इस चीज को आपको सबको सोचना पड़ेगा और उमर सरकार को भी सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। और अगर आप ये आर्टिफिशियल स्नो की बात करते हैं, ठीक है, खेलों के लिए आपको आर्टिफिशियल स्नो की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन आर्टिफिशियल स्नो के साइड इफेक्ट पता है उमर साहब को? कोई भी अननेचुरल चीज होगी, जब आप उसमें आर्टिफिशियली आप उसमें स्नो डालते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको पता है कि इसके कारण जो एक एक्स्ट्रा फ्रीजिंग वहां पर हो जाती है उस पूरी की पूरी सॉइल की, और उसके नीचे की सॉइल, उसकी वेजिटेशन खत्म हो जाती है जनाब। क्योंकि अननेचुरल चीज तो अननेचुरल रहेगी ना। वो आप नेचुरल वेजिटेशन ही खत्म कर देंगे, वो बायोडाइवर्सिटी उन पेड़ों की खत्म कर देंगे, उन पहाड़ों की खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको गेम चाहिए और आपको जो है आर्टिफिशियल बर्फबारी चाहिए। आप ये क्यों नहीं करते हो कि आप इनिशिएटिव लें, सभी लोगों को इन्वॉल्व करें, वहां पर हम दरख्त नए लगाएं, चिनार नए लगाएं, नए नए दरख्त लगाएं। क्यों आर्टिफिशियल चीज चाहिए हमारे को? और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आप आर्टिफिशियल स्नो यूज करते हैं तो जो भी यहाँ पर स्कीइंग करने आएंगे उनमें से अगर कोई गिर गया तो उसको वो इंजरी होगी जो नेचुरल स्नो से नहीं होती है। किसी को भी हेड इंजरी, किसी को भी बड़ा खतरनाक इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप किसी सोच के साथ सरकार को चलाना नहीं चाहते हैं। देखें, ये तो इनसे मुझे कोई, ना तो आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री साहब से मुझे कोई उम्मीद है, ना इनके अब्यूजिव उप मुख्यमंत्री से उम्मीद है, ना इनकी कैबिनेट से मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं कश्मीर के लोगों से जरूर बात करना चाहता हूँ। मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ कि उस खुदा की, उस अल्लाह मियाँ की, उस भगवान की बनाई हुई जो एक कुदरत है, इसकी तरफ हम सबका दायित्व बनता है। ये सरकारें अपना फर्ज निभाए ना निभाए, आप लोग अपना फर्ज निभाएं। कश्मीर को हम अपना समझते हैं, भारत का ताज समझते हैं, लेकिन कश्मीर के साथ हम सबको वफादारी निभाना पड़ेगी। और वफादारी यही है जनाब कि सभी के सभी लोग पेड़ लगाएं। इस जो पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, इसके अंदर आप सबके सब कमिटमेंट करें अपने साथ। और मैं तो कहूंगा जब ईद आएगी, इस बार अपने बच्चों को ईदी के साथ साथ एक एक चिनार का पेड़ दें और उनको कहें कहीं ना कहीं वो चिनार का पेड़ लगाएं। और वही बच्चे उस चिनार के साथ पहले इस ईद पे सेल्फी उठाएं, फिर अगले साल उस ईद पे सेल्फी उठाएं, ताकि 10-20 साल बाद उस बच्चे को पता हो कि मैंने चिनार लगाया था। क्योंकि हमारे में से तो कोई ऐसा नहीं है जो 20 साल पुरानी कोई फोटो दिखा सके कि मैंने ये पेड़ लगाया था। तो जिस कश्मीर के लिए इतनी बातें की जाती हैं और जिसके लिए जहांगीर ने भी इतना बड़ा शेर पढ़ा था, आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि दिन बर दिन कश्मीर खत्म हो रहा है और आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे जनाब। मैं एक बात के साथ अपनी बात को कंप्लीट करता हूं कि देखें, हम इस भगवान का, अल्लाह मियाँ का, हम कभी भी कर्ज जो है वो चुका नहीं सकते और अपनी माँ का कभी कर्ज नहीं चुका सकते।
जिस माँ ने केवल 9 महीने के लिए हमें अपने गर्भ में रखा होता है और 2-3 साल के लिए हमारा मल मूत्र साफ करती हैं, खुद रात को गीले में सोती है, हमें सुखाए में क्या आप अपनी माँ का कभी कर्ज चुका सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते पूरी जिंदगी। तो ये धरती माँ जिसके ऊपर हमने जन्म लिया, इसी से खाया पिया और यहीं पर ही हमने पूरे का पूरा अपना मल मूत्र का भी त्याग किया और इसी की गोद में एक दिन हम सो जाएंगे। इसका आप कैसे एहसान चुकाएंगे? उस भगवान की, उस अल्लाह मियाँ की इस कायनात का कैसे एहसान चुकाएंगे? उसका एक केवल एक तरीका है कि हम वृक्ष लगाएं, जितने हो सके उतने वृक्ष लगाएं, क्योंकि इस आर्टिफिशियल सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं कश्मीर के लोगों को ये अपील करना चाहता हूं कि आप सब मिलें और एक मुहिम की तरह इस माह रमजान के महीने के अंदर एक अपने साथ खुद का वादा करें, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।